Hello everyone, Saksham Mishra this side and I welcome you to the 10th episode of our podcast series named Get Into Action Mode. एंड आज इसके अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज लाइफ के अंदर ऐसे बहुत बार सिचुएशंस होते हैं दैट हमारे दिमाग के अंदर बहुत तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं, बहुत तरह तरीके की चीज़ें आती हैं कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा एंड कल सुबह उठ करके मुझे ये टास्क भी कंप्लीट करना है, कल सुबह उठ करके मुझे अपने जॉब के लिए ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट करना है। बट एट द एंड उस मोमेंट को आते आते पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हम सब लोग उस टाइम के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को पोस्टपोन करना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी नहीं, आधे घंटे बाद करूँगा। एंड आधे घंटे बाद भी हम लोग बोलते हैं कि अभी नहीं, फिर से मैं आधे घंटे का और ब्रेक ले लेता हूँ, फिर करूँगा, 1 घंटे बाद करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। एंड ये करते करते आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी दैट टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। एंड इसी वजह से कई सारे लोग लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बट इन सारी चीज़ों को तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके पीछे क्या एग्जैक्ट लॉजिक है, लॉजिकल आंसर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को इस पॉडकास्ट के अंदर आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम लिटरली सुपर डुपर एक्साइटेड टू ऐड दैट इमेंस वैल्यू टू योर लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना बिकॉज मेरे चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस दुनिया के अंदर हमसे भी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड पीपल अवेलेबल हैं जो कि हो सकता है हमसे हमारे माइंडसेट के टर्म्स में ज़्यादा अच्छे हों, जिनके पास हमसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हों, जो आइडिया सोचने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो हमसे अच्छा हो सकता है। बट देयर इज़ वन सक्सेस इंग्रेडिएंट जो कि अगर उन सब लोगों में मिसिंग है तो वो लोग कभी भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। एंड देन उस पॉइंट पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि उनके पास में हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस अवेलेबल है या फिर नहीं है, उनके पास में हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लोग क्रिएटिवली आइडियाज़ को सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। एंड दैट सक्सेस इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। बिकॉज एक जो एवरेज आइडिया होता है जिसके ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से फुल पोटेंशियल के फुल एनर्जी के साथ कोई भी पर्सन इंप्लीमेंटेशन मोड के अंदर एंटर करता है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, देन ऑलवेज रिमेंबर वो जो एवरेज आइडिया है वो एक एक्सेलेंट आइडिया से बहुत ही लाख गुना ज़्यादा अच्छा होगा अगर उस एक्सेलेंट आइडिया के ऊपर काम नहीं करा जा रहा है। अगर आपके पास में कोई एक्सेलेंट आइडिया अवेलेबल है बट आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक्शन मोड में नहीं जा रहे हो, देन वो एक्सेलेंट आइडिया किसी भी काम का नहीं, वो बेकार है। उसके मुकाबले में वो एवरेज आइडिया लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, भले ही वो एवरेज है लेकिन उसके ऊपर एक्ट करा गया, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करी गई है, इसीलिए वो इस एक्सेलेंट आइडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बिकॉज आप खुद ही सोचो दैट आज की इस दुनिया के अंदर मीन्स सैटेलाइट से लेकर के जो हम लोग चिप्स खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, जिस ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं, जिस पेन से हम लोग लिखते हैं, जिस लैपटॉप पे काम करते हैं, जिस मोबाइल में आप मुझे सुन रहे हो, हर एक चीज़ आइडिया ही तो है। हर एक चीज़ एक आइडिया है जिसके ऊपर काम करा गया है। इट्स जस्ट एन आइडिया एक्टेड अपॉन। हर एक चीज़ के ऊपर काम करा गया है तभी तो वो सारी चीज़ें रियलिटी में आ पाई हैं, एग्जिस्टेंस में आ पाई हैं। अगर उस टाइम पे सब लोगों ने सोचा होता कि नहीं फ़ोन बनाकर हम लोग क्या करेंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, एक काम करते हैं कल करते हैं, एक काम करते हैं परसों करते हैं, एक काम करते हैं 1 महीने बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगा, देन आप मुझे खुद ही बताइए दैट अगर उस टाइम पर ऐसे लोग प्रेजेंट होते जो कि फ़ोन बनाने के बारे में ऐसा सोच रहे होते कि अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, एंड बिकॉज हम सबको पता है ना कि ये जो बाद वाला ये जो शब्द है ये कभी नहीं आता है, देन क्या आज हमारे पास में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होते? एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं एंड जितने भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उन सब में एक बहुत बड़ा एंड बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, दैट इज़ जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक्टिवेशनिस्ट होते हैं। एक्टिवेशनिस्ट का मतलब होता है दैट सक्सेसफुल लोग जितने भी होते हैं वो एक्शन टेकर होते हैं। वो हमेशा कोई भी आइडिया आता है उनका इम्प्लीमेंटेशन जो मोड होता है वो बहुत क्विक होता है, वो फटाफट से इम्प्लीमेंटेशन मोड के अंदर एंटर करते हैं, काम करना तुरंत से चालू कर देते हैं। बट जितने भी नाकामयाब लोग होते हैं, जितने भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसिवेशनिस्ट होते हैं। पैसिवेशनिस्ट का मतलब वो सिर्फ काम को पोस्टपोन करने में उनको मज़ा आता है। वो हमेशा सोचते हैं कि थोड़ी देर में और आराम कर लेता हूँ एंड इसके बाद में मैं काम करूँगा, मैं थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ, मैं कल से इसको शुरू करूँगा, आज मुझे ये काम है, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ बट इस काम को मैं परसों से शुरू करूँगा, 1 महीने बाद शुरू करूँगा। जितने भी नाकामयाब लोग होते हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है दैट वो काम को पोस्टपोन करना चालू करते हैं। एंड ये चीज़ हम सबको पता है, मीन्स ये चीज़ मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट के अंदर भी आप सबके साथ में शेयर करा था, दैट इज़ कि ये जो पोस्टपोनमेंट की आदत होती है, काम को टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत, अनडिसिसिवनेस की आदत कि ये काम मैं अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, देन ये जो आदत होती है ये हमारे माइंड के ऊपर
एक जस्ट फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। जिस तरीके से एक लैंड के ऊपर एक फर्टिलाइज़र काम करता है, उसी सेम तरीके से ये हमारे दिमाग के ऊपर फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। ये अगर आप एक बार किसी काम को पोस्टपोन करते हो, देन वो पोस्टपोन करने का जो आपका डिसीजन होता है कि अभी मैं उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ, वो डिसीजन आपके ब्रेन के ऊपर एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है एंड वो आपके काम ना करने के रीज़न को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। जिसके बाद में अगर आपने एक बार पोस्टपोन कर दिया एंड दोबारा आप जब काम करने के लिए जाओगे एंड आपको फिर से अगर आलस आएगा एंड पोस्टपोन करने का मन होगा, देन वहाँ पर आपका रीज़न और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा एंड आपका दिमाग खुद ही कहेगा कि लास्ट टाइम भी तो पोस्टपोन करा था, चल थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। एंड यही एक वो बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बिकॉज वो हमेशा वेट करते हैं परफेक्शन का, वो हमेशा वेट करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ सेटल हो, उनके अकॉर्डिंग ही कंडीशंस मूव ऑन करें, फेवरेबल कंडीशंस हो। बट उनको कभी ये रियलाइज़ नहीं होता है दैट परफेक्ट थिंग्स कम्स नेवर, कभी भी उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। बट वेयर एज जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से व्हाट हैपन दैट जब वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, जब वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, बदले में उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, उन्हें काफ़ी इनर सिक्योरिटी मिलती है एंड उनको अंदर से काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है एंड एक नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसकी वजह से उनका जो नेक्स्ट गोल होता है वो उसको भी अचीव करने के लिए इंटरनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रेडी होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज़ हमेशा आप याद रखना दैट जितने भी कामयाब लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कभी भी प्रॉब्लम को अराइज होने से पहले ही एलिमिनेट नहीं करते हैं, वो उनको फेस करते हैं देन उसके बाद में एलिमिनेट करते हैं। बिकॉज आप मुझे खुद ही बताओ दैट हर पर्सन अगर इस दुनिया में प्रॉब्लम के आने से पहले ही उसको एलिमिनेट करना सीख गया तो आज दुनिया में हर पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम को तरीके से फेस करते हैं एंड देन उसको एलिमिनेट करते हैं। एंड हियर आर द टू अमेजिंग पॉइंट्स जिनको अगर आप तरीके से इंप्लीमेंट करना सीख गए देन आप इस पोस्टपोनमेंट वाली आदत से बिल्कुल इमीडिएटली बाहर निकल सकते हो। आपको पोस्टपोन करने की, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत बिल्कुल छूट जाएगी एंड आप हमेशा परमानेंटली एक्शन मोड में लगे रहोगे, अपने गोल तक आप ज़रूर से पहुंच पाओगे। सो दैट 2 पॉइंट्स आर, नंबर 1 इज एक्सपेक्ट फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज। मीन्स अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए जाते हो बट आप उस समय देखते हो दैट अभी तो मेरे साथ में कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो एंड आपको दिख रहा है कि शाम को तो मेरी फैमिली में कोई फंक्शन है तो मैं इस काम को अभी नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो आप उस टाइम पे खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या अगर मैं इस काम को अभी नहीं करता हूँ इस प्रॉब्लम की वजह से, देन क्या ये प्रॉब्लम मुझे बाद में नहीं आने वाली है। देन आपका दिमाग वहाँ पर ऑटोमेटिकली आंसर देगा दैट अगर वो प्रॉब्लम बाद में नहीं आने वाली है, अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे मिल रही है, बाद में नहीं मिलने वाली है, देन एब्सोल्युटली आप उस काम को रोक सकते हो, आप उस काम को पोस्टपोन कर सकते हो एंड उस दूसरे काम पे फोकस कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया दैट हो सकता है आपकी फैमिली में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला हो, राइट। सो वहाँ पर आपको अपनी गोल के ऊपर ही फोकस रहना है, बिकॉज आपको नहीं पता ना दैट आज आपकी फैमिली में कोई फैमिली फंक्शन है बट हो सकता है कि कल की डेट में फिर से हो जब आप काम करने बैठो, हो सकता है कि आप परसों जब काम करने बैठो तो फिर से आपके किसी रिलेटिव के यहाँ कोई भी इवेंट हो, किसी की कोई शादी हो। सो ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स। बट अगर आपके पास में ऐसा कोई भी रीज़न निकल करके आता है जिसकी वजह से आपका दिमाग कहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम बाद में नहीं आने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, देन आपको तो अपना काम ज़रूर से ही रोकना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कि बाद में आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। सो यू कैन मूव ऑन टू दैट प्रॉब्लम एंड आप अपना काम बाद में कर सकते हो। सो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड दैट सेकेंड पॉइंट इज फेस प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स व्हेन दे अराइज। बिकॉज जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दैट जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी प्रॉब्लम को अराइज होने से पहले एलिमिनेट नहीं करते हैं, वो तरीके से प्रॉब्लम को फेस करते हैं एंड देन उसको एलिमिनेट करते हैं। सो आई डोंट होप सो कि मुझे सेकंड वाले पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है एंड आई होप आपको तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन दैट हमेशा एक्शन मोड में रहो। जब भी आपको कोई आइडिया आता है उसके ऊपर आप एक्ट करना स्टार्ट करो। सिर्फ आइडिया सोच लेने से ही अगर हर इंसान कामयाब हो जाता देन इस दुनिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लोग सक्सेसफुल जरूर होते, हर इंसान जरूर से कामयाब होता। बट हम सबको पता है दैट सिर्फ आइडिया के बारे में सोचने से ही कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके के आइडिया आते हैं, बट वो लोग उन आइडिया के ऊपर एक्ट करने से, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से डरते हैं, इसीलिए तो वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं।
सो डोंट बी इन द कैटेगरी ऑफ दोज पर्सन जो कि मीन्स इस तरीके के रहते हैं। आई एम डैम श्योर आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स के थ्रू कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि काश मैंने उस टाइम पर वो ज़मीन अगर ले ली होती देन आज हमारे पास में कितना पैसा होता। उस टाइम पर मीन्स आज से अगर 20 साल 30 साल पहले अगर वो किसी पर्टिकुलर लैंड के बारे में आपको बताते हैं, हो सकता है आपके फादर हो, आपकी मदर हो या फिर आपके रिलेटिव, आपने ज़रूर ये बात सुनी होगी, वो कहते होंगे कि काश मैंने उस टाइम पर अगर वो ज़मीन खरीद ली होती एंड उस टाइम पर वो ज़मीन बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही थी, देन आज उस ज़मीन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते। सो डोंट बी इन दैट काइंड ऑफ कैटेगरी। हमेशा एक्शन मोड में रहो, इम्प्लीमेंटेशन मोड में रहो, बिकॉज अगेन वही चीज़ कि गुड आइडियाज़ जिसके ऊपर जितने भी अमेजिंग आइडियाज़ आपको आते हैं, अगर आप उनके ऊपर एक्ट करते हो, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन मोड में जाते हो, देन आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो लिटरली एक नेक्स्ट लेवल का होता है। बट दूसरी जगह पर आप ये भी याद रखो दैट अगर आपको कोई एक अच्छा आइडिया आया बट अगर आपने उसके ऊपर एक्ट नहीं करा टाइम रहते ही, देन उसमें जो आपको साइकोलॉजिकली जो पेन होने वाला है, जो आपको रिग्रेट होने वाला है, वो रिग्रेट उस सेटिस्फैक्शन से बहुत ही ज़्यादा होगा। सो आई होप दैट आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो रही होंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मैंने अभी आपको बताया दैट ऑलवेज बी इन एक्शन मोड। बट एक्शन मोड में कैसे रहना है, हम लोग एक्शन कैसे ले सकते हैं, ये मैंने अपने 3rd एपिसोड के अंदर मैंने बिल्कुल तरीके से बताया था दैट एक्शन क्योर्स फियर, यूज़ एक्शंस टू क्योर फियर। बिकॉज आप खुद ही सोचो, अगर आपको किसी भी जगह पर अगर आपको लाइक पैराग्लाइडिंग करते समय, हम लोग यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग का एग्जांपल लेते हैं, पैराग्लाइडिंग करने से आपको अगर डर लगता है, आपको ऊंचाई से कूदने में डर लगता है, देन अगर आप सबसे पहली बार अगर आप जाओगे वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। जब आप पहाड़ पर खड़े होगे आप सोचोगे कि मैं जा करके पैराग्लाइडिंग करूँगा, जब मैं उड़ूंगा तो मुझे अलग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। जब मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई से हूँगा एंड ऊंचाई से मैं नीचे देख रहा हूँ तो कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक आप इस तरीके के थॉट्स अपने दिमाग में सोचते रहोगे एंड जितनी ज़्यादा देर तक आप सोचोगे उतना ही ज़्यादा आपका डर बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं दैट यूज़ एक्शंस टू क्योर फियर। जितना ज़्यादा आप सोचोगे डर के बारे में कि मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ में आपका वो जो डर है वो और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा, आपको और भी ज़्यादा इंटेंस फियर फील होना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए कहते हैं दैट यूज़ एक्शन टू क्योर फियर। अगर आपको डर लग रहा है देन ज़्यादा मत सोचो, जस्ट माइंड को शांत कर लो, बोल दो कि भाई तू चुप हो जाए 1 मिनट, मैं एक्शन ले लेता हूँ। एंड आप जाकर के बस एक बार एक्शन ले लो। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया दैट अगर आपको पैराग्लाइडिंग करने से डर लगता है, अगर आपको पहाड़ पर से ऊंचाई से कूदकर पैराग्लाइडिंग करने में डर लगता है, देन सिंपल सा वे है। अगर आप पहली बार जा रहे हो, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे होंगे, डर लग रहा होगा, बट उन सबको आप जस्ट 1 मिनट के लिए शांत कर लो एंड एक्शन ले लो। एक बार अगर आपने एक्शन ले लिया एंड आप उस पोस्टपोनमेंट वाले मोड से निकल गए कि अभी नहीं, मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ, थोड़ा सा सोच लेता हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं करने जाऊँगा। अगर आप इस मोड से निकलकर जस्ट एक बार एक्शन ले लेते हो, आप मुझे खुद ही बताओ दैट आपका जो डर है वो तुरंत निकल जाएगा ना। बट इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ में एक डेली लाइफ का एग्जांपल शेयर करता हूँ एंड दैट इज़ लाइक अगर हम लोग बात करें सर्दियों में, देन सर्दियों में मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है दैट जब हम लोग बेड पर बैठते हैं रज़ाई वगैरह ओढ़ करके, ब्लैंकेट को ओढ़ करके, देन उस समय जो लिटरली फीलिंग होती है वो मीन्स एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। बाहर इतना ठंडी का मौसम हो रहा होता है एंड हम लोग आराम से बैठे होते हैं रज़ाई में, उस समय जो गर्माहट हमको मिलती है, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है एंड बाहर उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर कोई आपके डोर पर आता भी है, अगर कोई बंदा आता है अपने घर पे, तो आपका जाकर के डोर ओपन करने का मन नहीं करता, दरवाज़ा खोलने का मन ही नहीं करता कि भाई खड़ा रहने दो उसे, मैं तो ना निकल रहा अपनी रज़ाई से। बट आप मुझे खुद ही बताओ दैट अगर आपको ये लगता है, ये आपको सेटिस्फैक्शन आ रही है, आपको कंफर्ट जोन हो रहा है कि हाँ अभी मैं इसके अंदर बैठा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ, अगर आपको उस पॉइंट से लेकर के बाहर निकलना है, अगर आपको रज़ाई छोड़ करके बाहर ठंडे मौसम में जाना है, देन आपको क्या करना होगा? एब्सोल्यूट सी बात है, जस्ट आपको एक बार एक्शन लेना होगा। आप अगर एक बार रज़ाई से बाहर निकल गए, देन आपको वो जो गर्माहट मिल रही थी रज़ाई के अंदर, आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, आप इतने कंफर्टेबल थे, आप वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। बट अगर आप रज़ाई में बैठे बैठे सोचते रहोगे देर तक कि अभी मैं बाहर निकलूँगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, पता नहीं लोग कैसे बाहर निकल जाते हैं, मैं तो ना जा रहा, मुझे ठंड लग जाएगी, इतना कंफर्टेबल अंदर है तो हम लोग, इतना कंफर्ट जोन है हमारे लिए, तो क्यों बाहर निकलना। जितना ज़्यादा आप ये सारी चीज़ें सोचते रहोगे उतना ज़्यादा आपका वो जो थॉट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड आज जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने जो एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करा है, या आई होप आप सबके साथ में हुआ होगा, आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। सो द पॉइंट इज़ दैट यूज़ एक्शन टू क्योर फियर। बिकॉज अगर आपने एक बार एक्शन ले लिया, देन आगे का काम ऑटोमेटिकली होता जाता है। एक्शन प्रिसीड्स एक्शन, देयर इज अ सेइंग दैट एक्शन प्रिसीड्स एक्शन एंड विच इज ट्रुथ। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा
फील करा होगा दैट आपको किसी भी काम करने में डर लग रहा है, बट अगर आप एक बार उस काम को करना स्टार्ट कर देते हो, आपको कोई भी काम करने में हिचकिचाहट होती है, बट अगर आपने एक बार उस काम को करना स्टार्ट कर दिया, आपने इनिशिएटिव ले लिया, आपने इनिशियल पॉइंट पे उसको स्टार्ट कर दिया करना, देन आगे का काम ऑटोमेटिकली होता जाता है। आपको पता ही नहीं चलता, आपका उसमें कुछ इंटेंस एफर्ट ज़्यादा लगते ही नहीं है, आपने जैसे उसको स्टार्ट करने में एफर्ट डाला होता है एंड आगे का काम ऑटोमेटिकली होने लगता है, विच इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल दैट एक्शन प्रीसीड्स एक्शन। सो जस्ट आप एक्शन लो। आपको कभी भी डर लग रहा है किसी भी सिचुएशन में, आप बस एक्शन लो, ज़्यादा मत सोचो। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करोगे उतना आपका डर बढ़ता जाएगा, बस आप एक्शन ले लो। सो गाइज, नाउ वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड एट द एंड मैं आपके साथ में कुछ ऐसे 4 अमेजिंग पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जो लिटरली आपको माइंड को ब्लो आउट कर देंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। एंड अगर आपने इन चारों पॉइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर फोकस करके, देन आपको लिटरली सक्सेस झक मार के मिलने वाली है। आई एम गारंटिंग यू। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, लेट्स मूव ऑन। सो द नंबर 1 इज, जब भी आपको कुछ ऐसी फीलिंग आए कि हाँ आप इस काम को पोस्टपोन कर रहे हो, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है बट आप उस टास्क को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना स्टार्ट कर दे रहे हो उस टास्क के बदले में, मीन्स आपको करना काम है लेकिन आप काम करने की जगह आप बहाने बनाना शुरू कर दे रहे हो, देन जस्ट डू दिस सिंपल एक्सरसाइज, दैट इज आप एक पेंसिल लो एंड पेपर लो एंड उस पेपर के ऊपर आप सिंपली उन थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हो। आप उस टास्क के बारे में लिखना स्टार्ट करो जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो। सो दैट व्हाट हैपेंस, जब भी आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली लिखना स्टार्ट करते हो, देन आपका जो माइंड होता है वो 100% इंटेंसिटी से उन पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर फोकस कर देना स्टार्ट कर देता है एंड जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हमें देर तक याद होती हैं, वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती हैं। एंड ये बात तो हम सबको पता है दैट एक बार अगर कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर कर गई, उसको सच होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इसीलिए आई होप दैट आप सबके साथ में ये चीज़ हुई होगी छोटे पर, बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, दैट कई सारे लोग कहते थे कि भाई मैं तो लिख लिख के याद करता हूँ। इसकी वजह से यही होता था कि हमारा जो माइंड होता है वो 100% फोकस कर देता था उन सारी चीज़ों के ऊपर से एंड हम सारे लोग रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाते थे। सो रिमेंबर दिस एक्सरसाइज की पेंसिल एंड पेपर लेकर के उस थॉट्स के बारे में लिखना स्टार्ट करो जिनको आप अकम्प्लिश करना चाहते हो। नंबर 2 इज यूज मैजिकल वर्ड्स लाइक आई विल स्टार्ट राइट नाउ। मैं अभी इसको करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। आप ऐसे मैजिकल एंड मीन्स पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करो। कभी भी ऐसे फेलियर वर्ड्स को यूज़ मत करो, अपनी वोकैबुलरी को शिफ्ट करो। अगर आप कुछ इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर देते कि मैं अभी नहीं, मैं कल करूँगा, मैं इसको अगले हफ्ते से करना स्टार्ट करूँगा, मैं अगले महीने से काम करना स्टार्ट करूँगा, अगर आप ऐसी नेगेटिव वोकैबुलरी यूज़ करते थे, देन जस्ट शिफ्ट टू द पॉजिटिव वोकैबुलरी, दैट इज़ कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। आप अभी मेरे साथ में बोल करके देखो, आपको अगर कोई भी काम करना है देन आप एक बार बोल करके देखो कि मैं इस काम को अभी करने जा रहा हूँ, मैं इस काम को अभी स्टार्ट करके बहुत ही जल्द से जल्द फिनिश कर दूंगा, आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। जब भी आप ऐसा बोलते हो देन आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड वो एनर्जी ही आपको पुश करती है काम करने के लिए। बिकॉज जब भी आप इन टर्म्स में सोचते हो, आप किसी भी काम को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हो इन पॉजिटिव वर्ड्स को लेकर के, देन यही सारी चीज़ें आपको सक्सेस तक लेके जाती हैं। बट अगर आप सोचोगे उन नेगेटिव वर्ड्स के बारे में कि अभी नहीं, मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं कभी और करूँगा, देन ये सारी चीज़ें आपको कभी भी कामयाबी तक लेके नहीं जाने वाली हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको फेलियर तक लेके जाएंगी। सो द नंबर 3 इज दैट टेक इनिशिएटिव। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दैट अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया, अगर आपने एक बार एक्शन ले लिया, देन आगे का काम ऑटोमेटिकली होने लगेगा। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, इनिशिएटिव इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्शन एंड जितने भी लोग आप अपनी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल देखते हो, उन सब में एक हैबिट बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, दैट इज कि वो काम को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग इज द पॉइंट वेयर यू रियली बीट द 80% ऑफ द मार्केट। स्टार्टिंग करना ही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट में जितने लोग हैं उनमें से 80% लोग वहीं पर दम तोड़ देते हैं कि भाई ये काम मैं तो नहीं कर सकता। बट वहाँ पर अगर आपने एक बार उस काम को करना स्टार्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है ना, आप उन 80% लोगों को बीट कर चुके हो। अब आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम लोगों के साथ में है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स। And the number 4th is, which is very important and my favorite, that is be a crusader. आप लड़ाकू हो जाओ, आप जंगली हो जाओ, आप जिद्दी बन जाओ कि भाई अगर ये मेरा गोल है तो मैं इसको कंप्लीट करने के लिए मैं काम ज़रूर करूँगा। एंड जिद एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है। आप खुद ही सोचो, जब आप छोटे से बच्चे थे एंड आप जब जिद पे अड़ जाते थे, देन जिद के ऊपर आपको कुछ भी दिखता था,
फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी भी आपने कोई जिद ठान ली होगी कि पापा मुझे तो साइकिल चाहिए, देन उसके ऊपर आपको कभी भी कुछ भी दिखता था कि कल सुबह मुझे स्कूल भी जाना है एंड ये मेरे पापा हैं जो मेरा इतना भला सोचते हैं, मैं इनको क्यों इतना परेशान कर रहा हूँ, मैं रोए जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, मेरी मम्मी परेशान हो रही होगी, आप कुछ भी सोचते थे। बट आप रात के इतने बजे तक भूखे बैठे रहते थे, रोते थे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कल सुबह मेरा स्कूल है, मेरी बॉडी को पावर की ज़रूरत होगी, इसलिए अभी खाना खा लेता हूँ, प्रॉपर नींद भी मेरी ज़रूरी है, इसकी वजह से कल स्कूल में जा के मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगा। आप कुछ नहीं सोचते थे, दुनिया गई वही भाड़ में, आप बस उस टाइम पर ज़िद्दी बन जाते थे एंड वही काम हमको अब करना है। बट द डिफरेंस इज़ दैट उस समय हम लोग को समझ नहीं थी, इसीलिए हम लोग ऐसी ज़िद करते थे। बट अभी हमको ज़िद करनी है अपने गोल के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा दैट मुझे काम करना है तो करना है, एंड ज़िद से ऊपर कुछ नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप सो दैट आज का पॉडकास्ट लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा, आज आपको बहुत अमेजिंग लर्निंग्स मिली होंगी। सो नाउ इट्स योर टर्न, अब आपको सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के मुझे ज़रूर से बताना दैट आपको आज के पॉडकास्ट के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। एंड टिल द टाइम मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट में अगेन विद अ वैल्यूएबल कंटेंट एंड लेट्स प्ले बेट टुगेदर।